आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् अवेद न च एव कश्चित्। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई एक इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से सुनता है और सुनकर जानकर इसे बताकर भी आत्मा को जान नहीं पाते। कितने आश्चर्य की बात है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में आत्मा के प्रति एक जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया है भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो एक मनुष्य हो, जरा अपने बाल्यकाल का स्मरण करो, जब तुम छोटी छोटी चींटियों को देख करके आश्चर्य का अनुभव करते थे। जो आत्मा तुम में है वही आत्मा उन छोटे छोटे कीटों में, जीवों में भी है। शरीर के वृहद होने से आत्मा वृहद नहीं होती। आत्मा तो वैसे ही सूक्ष्म है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक जीव दूसरे जीव की आत्मा को भी उसी के आकार के अनुरूप मान लेता है। अज्ञानी व्यक्तित्व क्या करता है? वो सोचता है जैसा सामने वाले का शरीर दिख रहा है वैसी ही उसकी आत्मा भी होगी। यानी कीट के अंदर कीट की आत्मा, जलचर के अंदर जलचर की आत्मा, पक्षी के अंदर पक्षी की आत्मा। ऐसा नहीं होता। आत्मा सबकी एक ही होती है, शरीर अलग अलग होता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा जा चुका है कि आत्मा अव्यक्त है। कैसे सोचा जा सकता है कि पक्षी की आत्मा पक्षी की भांति होगी? पक्षी अव्यक्त नहीं है। और आत्मा के सूक्ष्म होने के भी लक्षण बताए गए। यानी जितना सूक्ष्म जीव आप देखते हैं, आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। आप सूक्ष्मतम वस्तु की कल्पना कीजिए। जब इसे अव्यक्त कहा गया और कल्पना से परे कहा गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जितनी सूक्ष्म वस्तु की कल्पना कर सकते हैं, आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होती है और सब में एक ही भांति होती है। अणु से भी सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म। और व्यक्ति सोचता है मेरे अंदर मेरी जैसी आत्मा, पितामह के अंदर पितामह जैसी आत्मा, द्रोण के अंदर द्रोण जैसी आत्मा। सारी आत्माओं के स्वरूप एक हैं। आप इस प्रकार से समझिए ना, जैसे वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, अणु के अंदर अपार ऊर्जा होती है परंतु उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। उसी प्रकार आत्मा के अंदर भी अपार ऊर्जा, अपार सक्षमता होती है और वो जिस भी शरीर को धारण कर लेता है उसे चलाने में वो सक्षम होता है। देखिए, अणु परमाणु की ऊर्जा तो अनियंत्रित है, परंतु आत्मा जो सक्षमता, जो ऊर्जा लेकर चलता है वो नियंत्रित है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म देह को भी चला सकता है और वृहद से वृहद देह को भी चला सकता है। कितने आश्चर्य की बात है। जो आत्मा के बारे में बता रहा है वो भी आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि उसकी कल्पना के भी परे। और जो आत्मा के बारे में सुन रहा है वो भी नहीं जानता। जो आत्मा को सुनता है वो भी आत्मा को नहीं जानता। जो आत्मा को देखता है वो भी आत्मा को नहीं जानता।
सोचिए कितनी वृहद बात कि हम सिर्फ उस आत्मा के बारे में एक कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को ही आधार बनाकर चलते हैं। तो कल्पना क्यों करना? यह समझिए ना कि आत्मा के गुण धर्म क्या है। आत्मा के गुणों को समझिए। आत्मा धर्म के पालन करने पर संतुष्टि का अनुभव करती है, यह सोचना चाहिए। आत्मा अधर्म पे चलने पर कष्ट का अनुभव करती है, यह समझना चाहिए। क्योंकि आकार प्रकार व्यवहार उसको नहीं जाना जा सकता, यह प्रकृति का गूढ़ रहस्य है। हालांकि आने वाले श्लोकों में इस बारे में काफी हद तक विश्लेषण किया गया है, परंतु पहले ही भगवान ने कह दिया कि आत्मा अव्यक्त है, अशोच्य है, अचिंत्य है, ना इसके बारे में सोचा जा सकता है, ना चिंतन किया जा सकता है। इसके स्वरूप को सिर्फ परमात्मा जानता है और परमात्मा के स्वरूप को सिर्फ भगवान। तो इस बारे में सोचिए, इस बारे में समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं कि एक आश्चर्य है कि आत्मा है क्या? ये एक आश्चर्य, हम सबके अंदर आत्मा है। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा जैसा कोई तत्व ही नहीं होता। यह भी एक प्रकार से हल है। भाई कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में मान लिया जाता है कि इनका कोई हल ही नहीं, तो यही उस समस्या का हल होता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा जैसा कोई तत्व ही नहीं होता, शरीर ही सब कुछ है। उनके तथ्य को भी स्वीकार कर लीजिए, परंतु ईश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा, परमात्मा और शरीर, इन तीनों को मिलाने से ही जीवन चलता है। शरीर इंद्रियों के वश में होता है और आत्मा शरीर का पालन पोषण करती है। जो शक्ति आपको शरीर के कष्ट, उसके आनंद के बारे में ज्ञान कराती, वही आत्मा है। इसको सांख्य से समझने की कोशिश करिए, एक छोटी सी गणित से समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी आत्मा कितने प्रतिशत संतुष्ट है। आपकी आत्मा जितने प्रतिशत संतुष्ट है, आपके अंदर परमात्मा तत्व उतना ही ज्यादा है। यदि आपका आत्मा 100% संतुष्ट है तो आपको मोक्ष निश्चित मिले, और यदि आत्मा असंतुष्ट है तो मोक्ष उतना ही आपसे दूर है। कितने आश्चर्य की बात है। हम परमात्मा को चारों तरफ खोजते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा तत्व तो तुम्हारे अंदर ही है। जो सत्कर्मों से, धर्म में चलने से संतुष्ट होता है, वही परमात्मा तत्व है। आप अपने जीवन में स्वयं के बारे में इतना चिंतन करके देखिए, क्या आप अपने कर्तव्यों से, अपने पद से, अपने व्यवहार से, अपनी आयु से संतुष्ट हैं? और कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? जितने प्रतिशत आप संतुष्ट हैं, उतने प्रतिशत ही आपके अंदर परमात्मा का वास है। क्योंकि 100% परमात्मा 100% संतुष्ट होता है। उसको सुख, दुख, हर्ष, विषाद, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, जय, पराजय, किसी से कोई सरोकार नहीं होता। जितने प्रतिशत संतुष्टि, आप में उतना ही परमात्मा का निवास। यह भी आश्चर्य की बात है। तो अध्याय 2 के इस 29वें श्लोक में
स्पष्ट रूप से भगवान ने आत्मा की आश्चर्यजनक विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि हम सब इसे आश्चर्य की भांति लेते हैं, आश्चर्य की भांति समझते हैं, जबकि हमें भाई जो तत्व हमारी समझ से परे रखा गया उसके बारे में क्यों ही समझना। समझिए नहीं, उसका अध्ययन कीजिए, अपनी आत्मा का अध्ययन कीजिए और अपनी आत्मा को संतुष्ट करके इसमें परमात्मा का अस्तित्व स्थापित कीजिए।